हेलो एवरीवन, मैं सुभाष सोदकासिया एसपीएन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे मैथ के अंदर जो भी नॉर्मली जो बेसिक नॉलेज होता है उसकी हम बात करने वाले हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, डिटेल से हम बात करेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं जिसको हमने किस किस प्रकार से डिवाइड कर रखा है मैथ के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मैथ से जो संख्याएं जो बन रखी है वो किस प्रकार से बनी है वो हम देख लेते हैं। नॉर्मली एक बार किन किन अंकों से मिलकर के ये जो संख्या बनती है। जैसे मान लो आपको पूछ ले जाए कि 5926 है, 5926 है, वो संख्या कैसे बनी, ये 926 कहां से आई या 5000 कहां से आई है ना, तो उसको हमारे को समझना है पहले। तो मैं यहां पर बता रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या है, 0। ये इतने जो अंक हैं इन्हीं से मिलकर के हमारी जितनी भी संख्याएं बनी है वो सारी की सारी इन्हीं 10 अंकों से बनी है ना, इन्हीं 10 अंकों से बनी है। जिसमें हमारा 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक क्या है, 0। इन्हीं से मिलकर के हमारी सारी संख्याएं बनी है। जैसे मैं बात करूं 10, तो 10 है वो 1 से और 0 से मिलकर के बना है, 1 और 0 से मिलकर के बना है। इसी प्रकार यदि हम बात करें, जैसे मान लेते हैं 500 की बात करें तो 500 के अंदर एक तो 5 आ गया और एक 2 शून्य आ गई, तो 0 तो यहां पर है और 5 यहां पर है। तो इन्हीं 10 जो अंक है इन्हीं से मिलकर के हमारी पूरी की जो गणितीय संख्या है वो बनी हुई है। बात करें हम, जैसे मान लेते एक बार लिख दिया 4826 है। अब तो 4826 जो है उसमें देखो यहां पर जो 4 है वो यहां पर है ना, जो 8 है वो भी यहां पर है, 2 है वो भी है और 6 है वो भी यहां पर है। क्लियर है? तो यहां पर आपने ये जो संख्याएं देखी है वो हमने देखी है कि जो 10 अंक है उन्हीं से सारी संख्याएं बनी हुई है। अब इसमें 0 से ये जो स्टार्ट होती है और 1 से यानी 1 2 3 4 5 तक चलती है। रेगुलर यदि देखें इस संख्या को तो ये अनंत तक चलती है। कहां तक चलती है? अनंत तक। अब हम बात कर लेते हैं इनको डिवाइड कैसे कर रखा है। तो मैं पहले लिखता हूं 1 2 और 3 4 और एक 5। यदि इन संख्याओं को हम देखें 1 2 3 4 5 को शुरू कहां से हुई है? एक से शुरू हुई है ना, तो इनका एक नाम रखा गया है कि इन संख्याओं को हम किस नाम से जाना जाएगा। तो इसका जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा? प्राकृत रहेगा। क्या नाम रहेगा? प्राकृत संख्या रहेगा, प्राकृतिक संख्या। और इसको इंग्लिश में जो बोला जाता है वो बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर इसे कहा जाता है। ठीक है, नंबर मैंने एक बार लिख दिया। तो नेचुरल नंबर है जो कहां से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। तो इसका आप नॉर्मली बता सकते हो कि जो संख्याएं 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। 1 से शुरू होगी और ये अनंत तक चलेगी। इसको मैं डेश लगा के इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 6 7 8 9 10 12 जितनी आगे आप ले जा सकते हो उतनी ले जा सकते हो, सारी क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या कहलाएगी। अब यहां पर 1 से लेकर के शुरू हो गई है, तो यहां पर जो डिफरेंस रहा है वो 0 का रहा है। किसका रहा है? 0, क्योंकि इसमें 0 शामिल नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना, तो 0 इसमें हमारे को शामिल करना है। अब हम 0 को शामिल करते हैं। तो देखिए हमने 0 को शामिल किया, तो यहां पर 0 1 2 आगे एक बार साई लेके आना, थोड़ी इंक लेके आना, इंक लेके आ। तो हमने बात कर ली, यानी 1 2 3 4 5 तक की बात कर ली है। अब यदि हम 0 को शामिल करें इसमें तो इसका क्या नाम दे सकते हैं? तो हमें देखते हैं 0 को शामिल करके, यानी जो 0 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से ये भी आगे चलती रहेगी ऐसे कैसे। डिफरेंस बस इतना ही है कि इसमें सिर्फ 0 शामिल है। क्या शामिल है? 0। इसमें 0 शामिल नहीं है और इसमें 0 शामिल है ना। यहां पर क्या शामिल हो गया है? 0। तो यहां पर 1 था, यहां पर 0 से शुरू हो गई है ये संख्या। ठीक है, तो 0 से शुरू हो गई तो इसको हम नाम दे देंगे, थोड़ा सा अलग दे देंगे। इसको हमने कहा प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर का, और इसको हम क्या बोल देंगे? पूर्ण संख्या। इसका जो नाम रखेंगे वो रखेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहेंगे। और इसको अंग्रेजी में जो बोला जाता है वो बोला जाता है होल नंबर। इसका नाम क्या रहेगा? होल नंबर। तो आपको यदि पूछा जाए तो इसका आंसर आपको सीधा यही देना है कि जो नंबर 0 से शुरू होकर के अनंत तक चले उसे हम क्या कहेंगे? होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे?
पूर्ण संख्या। अब इसको हम, अब आप ये नोटिस कर रहे हो, इसमें जो संख्याएं हैं वो इसमें सारी की सारी है, ऐसा है नहीं है, क्योंकि यहां पर जीरो है, यहां पर जीरो नहीं है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, जो इसमें है वो सारी की सारी इसमें है, यानी जो सारी प्राकृत संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या है, पूर्ण संख्या है। जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या है, सारी की सारी क्या है। लेकिन ये नहीं बोल सकते हमें कि सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते। नहीं, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर जीरो शामिल है, जो कि इसमें नहीं है, नहीं है ना, अरे नहीं है ना। अगले एक और बनाते हैं डब्बा, और यहां पर हम देखते हैं, देखो इसमें मैं संख्या रखता हूं 0, 1, 2, 3, 4 और 5, और इधर -1, -2 और -3, इस प्रकार से संख्या हुई। तो ये जो संख्या है वो क्या, कौन सी कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएंगे। इसे हम बोलेंगे इंटीजर नंबर। कौन से नंबर बोलेंगे, इंटीजर नंबर, जिसमें प्लस और माइनस दोनों की दोनों संख्या शामिल हो, उसे हम क्या बोल देंगे, इंटीजर नंबर, या ऐसे बोल देंगे हमें पूर्णांक। क्या बोल देंगे, पूर्णांक। तो ये हमारी कहलाएगी पूर्णांक संख्या, या इसे हम बोल देंगे इंटीजर। क्या बोल देंगे, इंटीजर नंबर है। कौन से नंबर है, इंटीजर नंबर, जो कि प्लस में भी है और माइनस में भी है। प्लस को हम क्या बोल सकते हैं, एडिशनल। क्या बोल सकते हैं, माइनस को हम सब्ट्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं, और गुणा को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलेंगे, और भाग को डिवाइड या डिवाइड। क्या बोलेंगे, डिवाइड। ये चीजें क्लियर हुई, प्राकृत संख्या समझ में आई, पूर्ण संख्या समझ में आई, और पूर्णांक नंबर भी समझ में आई। अब हमारे पास बिंदु बनता है, वो बनता है कि एक तो होती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। एक तो होता है सम संख्या और एक क्या है, विषम संख्या। अब सम संख्या को हम बोलेंगे इवन, इवन नंबर, और इसको बोलेंगे ओड नंबर। कौन से नंबर बोलेंगे, ओड नंबर। अब इसकी मैं परिभाषा बता देता हूं। सम संख्या और एक विषम संख्या, दो शब्द है। सम संख्या का अर्थ क्या होगा, वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, वो कौन सी संख्या कहलाती है, सम संख्या। और जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए वो क्या कहलाती है, विषम संख्या। क्लियर हुई बात। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, और ये विषम संख्या क्या कहलाएगी, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो, सॉरी 6 तो नहीं है, 7 हो गया, 9 हो गया, 12 नहीं है, 15 हो गया। इस प्रकार की जो संख्या है वो क्या कहलाएगी, विषम कहलाएगी। इसमें इनमें से किसी में भी ऐसी कोई संख्या नहीं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा ना, पॉइंटों में जा रहा है, पॉइंटों में भाग जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं जा रहा। अच्छा, पॉइंट यदि बात करें, दशमलव की बात करें, तो दशमलव को अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, हमें डेसिमल। क्या बोलेंगे, डेसिमल बोलेंगे, डेसिमल बोलेंगे। जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है वो क्या कहलाएगी, विषम कहलाएगी। जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है वो क्या कहलाएगी, सम कहलाएगी। जैसे मैं एक यहां पर संख्या लिख कर दूं कि जैसे मैंने 58 लिख दिया, तो ये क्या रहेगी, सम रहेगी या विषम रहेगी, क्या रहेगी, सम रहेगी। इसका पता, जैसे बड़ी संख्या आ गई 4850 आ गई, या 4800 आगे और बढ़ा देते हैं, 48502 कर देते हैं, या 48, इससे भी बड़ी करे तो ये कर दी मैंने। अब इसका पता डायरेक्ट कैसे लगा पाएंगे कि ये सम है या विषम है, तो आपको ध्यान यही रखना है कि जो लास्ट से इधर से इकाई का जो अंक है, यदि उसमें 2 का भाग जा रहा है, यदि उसमें 2 का भाग जा रहा है तो वो क्या कहलाएगी, सम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 4 में क्या 2 का भाग जा रहा है, जा रहा है ना, लेकिन यदि यहां पर मैं 7 और लगा दूं तो अब ये 2 का पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, विषम। क्लियर है, विषम, सम और विषम क्लियर हो गई। हमने प्राकृत पढ़ा है, पूर्ण पढ़ा है, पूर्णांक पढ़ा है, सम पढ़ा है और विषम पढ़ा है। अब मैं 2 चीजें और हमारी क्लियर करता हूं। एक तो होती है प्रीमेय संख्या और एक होती है अप्रीमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कौन से नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। एक तो होती है परिमेय और एक क्या होती है, अपरिमेय।
ये रेशनल नंबर कहलाता है और ये क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर यानी कि जो परिमेय संख्या होती है वो होती कौन कौन सी है, कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। पहले परिमेय संख्या वो होती है जिसको P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। जिसे P बाई Q में लिखा जा सके वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। जैसे बात करें, जैसे ये संख्या है, पूर्णांक जो है ना, पूर्णांक जो सारे के सारे हैं वो क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएगी। जितने भी पूर्णांक यानी जितने भी जो इंटीजर नंबर है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन आप देख रहे हो सर इसमें तो P बाई Q में लिखा ही नहीं गया है। P बाई Q का मतलब होता है एक भिन्न के रूप में लिख सके, एक भिन्न के रूप में लिख सके जिसमें अंश भी हो और हर भी हो। जिसमें क्या हो, अंश भी हो हर भी हो। अरे जैसे हम ये लिखते हैं ना 2/5, तो 2/5 में 2 जो होता है और जो 5 होता है, इसे ऊपर वाले को तो बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अंश हो गया और ये क्या हो गया, हर। तो आपको जब भी कोई भी यदि मान लीजिएगा कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वो मुझे ये जरूर बताएगा कि जो अंश और जो हर होता है इन्हें मिलाकर के हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलेगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हमें, वो आपको क्या लिखना है, कमेंट में लिखना है। किस में लिखना है, कमेंट में लिखना है कि भिन्न को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है। दूसरी बात, एक मिश्र भिन्न होती है। कौन सी भिन्न होती है, मिश्र भिन्न भी आपको कहां पर लिखनी है, कमेंट में लिखनी है, बतानी है कि भाई मिश्र भिन्न ये होती है। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या की, P बाई Q में लिखे जा सके। P बाई Q में जैसे 0 है, 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो यहां पर देखना 0 के नीचे यदि मैंने A लगा दिया, 0 के नीचे मैंने क्या लगा दिया, क्या कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने A के नीचे 1 लगा दिया, कोई फर्क पड़ा। इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया, इसी प्रकार इसके नीचे 1 लगा दिया, -1 के नीचे भी मैंने 1 लगा दिया, -2 के नीचे भी मैंने 1 लगा दिया। फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। बट ये जरूर फर्क पड़ा कि इसको हमने P बाई Q में लिख दिया। P बाई यानी ये अंश हो गया और ये क्या हो गया, हर हो गया ना, फर्क कुछ नहीं पड़ा है। अब याद रखना एक चीज को, एक तो जैसे मान लो 0 के अंदर 5 का भाग लगाते हैं, इसका भाग लगाते हैं, और एक 5 के अंदर 0 का भाग लगाते हैं। इन दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 ले लो या कोई भी ले लो। यदि आप 5 का भाग लगा रहे हो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे 5 के अंदर आपने 0 के अंदर हमने 5 का भाग लगाया, और इधर मैं लिख रहा हूं कि 0 का भाग लगाया आपने 5 में, इसमें लगाया 5 में। तो 5 का भाग जब इसमें लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि 5 को आप 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और नीचे कुछ बचा क्या, नहीं बचा ना, तो इसका आंसर तो 0 आ गया। यानी मैं ये कहूं कि जो ये वाला है, ये वाला जो फॉर्मेट है, इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आ गया। आ गया समझ में आई बात। बट इसका देखना, 0 को आपने 5 से गुणा किया, 0 को आपने किससे गुणा किया, लेकिन वापिस आया क्या, बचा क्या, 5 बचा। वापिस आपने गुणा किया, लेकिन वापिस क्या आया, वापिस क्या बचा। इसी प्रकार ही आगे चलता रहेगा। बुढ़े हो जाओगे नहीं तब भी इसका आंसर नहीं आने वाला है, बुढ़े हो जाओगे नहीं तब भी आंसर नहीं आने वाला है। ऐसे ही चलेगी ये, ऐसे ही पीढ़ी चलती रहेगी। वापिस 5 बचेगा, वापिस आप शून्य लेकर गए होगे, वापिस 5 बचेगा, वापिस शून्य आ जाएगा। इस प्रकार से चलोगे तो इसका जो आंसर जो आएगा उसको हम एक नाम दे देंगे जिसका नाम है अनंत। क्या है, उसका नाम रह जाएगा अनंत। क्या रह जाएगा, यानी इसका आंसर आने वाला है नहीं, आंसर आने वाला है नहीं, यही आएगा, बाकी बचता रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा, अनंत रहेगा। और इसका आंसर क्या रहेगा, 0। समझ में आई बात। मैंने एक तो परिमेय संख्या बताई है जिसको हम P बाई Q में लिख सके, वो क्या होती है, परिमेय संख्या। और जिसको P बाई Q में ना लिख सके, यानी P बाई Q नॉट इक्वल 0। कहने का अर्थ ये है, जैसे √2 हुआ, √, ये किस में शामिल होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी होगी, इसी प्रकार यदि पाई का मान है, पाई का मान है पाई जो है वो किस में शामिल होगी, अपरिमेय संख्या में। किस में शामिल होगी, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। कौन से नंबर, इरेशनल नंबर। और इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। क्लियर हुई थी बात।
अरे प्राइम नंबर और ये समझ में आएगा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिसको पी बाई क्यू में लिख सके वो क्या कहलाएगी, परिमेय। इन दोनों बिंदुओं का ध्यान रखना। यदि आपसे पूछा जाए कि 0 एक परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या, तो 0 क्या होगी, परिमेय संख्या। क्या होगी, पाई क्या होगी, अपरिमेय संख्या। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे आपको ये लिख करके दे दिया 2 सही रूट 3/1, तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या में आएगी। किस में आएगी, अपरिमेय संख्या में आएगी, ध्यान रखना। अब हमारे पास 2 नंबर और बचते हैं जिनका नाम है, एक तो अब हमारे पास 2 नंबर और शेष रहे हैं जिनका नाम है भाज्य संख्या और ये क्या रहेगी, अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या कौन सी होती है और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या हो गई और ये क्या हो गई, अभाज्य। अब इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी हमारे को ध्यान रखना है। तो भाज्य को जो बोलेंगे वो बोलेंगे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बोला जाएगा, और इसको बोला जाएगा प्राइम नंबर। भाज्य नंबर कौन सा होता है और अभाज्य नंबर कौन सा होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। परिभाषा इसकी क्या देनी है वो सुन लेना एक बार। भाज्य नंबर वह नंबर होते हैं जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाज्य आए, वो क्या कहलाती है, भाज्य। और जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाए वो किस में चली जाएगी, भाज्य में चली जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो भाज्य नंबर जो होंगे तो जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, ये सारे के सारे नंबर कौन से रहेंगे, हमारे भाज्य नंबर रहेंगे। कैसे रहेंगे, देखो 4 में 4 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 4 आने। उसके अलावा आप कहोगे सर 1 का भी तो भाग जा रहा है, तो 1 का भाग तो जा रहा है, बट 1 जो है वो एक नेचुरल नंबर है, उसका तो सभी में जाएगा, चाहे भाज्य संख्या हो चाहे अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या हो चाहे भाज्य संख्या हो, सभी में जाने वाला है। लेकिन 4 में 4 का भाग जा रहा है और उसके अलावा 2 का भी जा रहा है। इधर देखो 6 में किस किस का जा रहा है, 6 का जा रहा है, उसके अलावा 3 का भी जा रहा है, उसके अलावा 2 का भी जा रहा है ना। तो इस प्रकार की जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अब अभाज्य नंबर, अब अभाज्य नंबर की मैं परिभाषा तो मैं बता दूंगा आपको कि अभाज्य जो नंबर है उसकी जो परिभाषा ये रहेगी कि जिसमें एक और उसके अलावा यदि हम बात करें स्वयं, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का यदि भाग ना जाए तो वो किस में आएगी, अभाज्य में। अर्थात हम सीधी बात करें कि एक तो नेचुरल नंबर है, तो हम सीधी डायरेक्ट ये बात कहें कि स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का यदि भाग ना जाए तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य। जैसे बात करते हैं 7 की एक बार बात कर लेते हैं, वैसे भी छोटी है लेकिन 7 की एक बार समझाते हैं। 7 में किसका भाग जाता है, 7 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, 7 के अलावा किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जाता है, 7 का ही जाता है। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं 11 में भी स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। 2 है, 2 में स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। 3 है, 3 में भी स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। इसी प्रकार 5 की बात करें तो ये सारी संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य। अब मैं ये बता देता हूं कि अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 100 तक होती कितनी है, 25 होती है। कितनी होती है, 1 से लेकर के 100 तक होती है 25। अब आपको बतानी आपको है, कैसे बताओगे वो मैं बता देता हूं। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं कैसे बतानी है। 1 से लेकर के और 25 तक अभाज्य संख्या हमारे को लिखनी है। फिर लिखनी है 26 से लेकर के 50 तक, और फिर 51 से लेकर के 76 तक लिखनी है, और फिर 76 से लेकर के 100 तक लिखनी है। अब मैं 1 से लेकर के 25 तक तो आपको लिखनी है कमेंट में, 1 से लेकर के 25 तक लिखनी है आपको कमेंट के अंदर कितनी अभाज्य संख्या होती है और कौन कौन सी होती है वो लिखनी है। फिर 26 से लेकर के 50 तक की ही आपको लिखनी है, वो भी किसमें लिखनी है, कमेंट में लिखनी है। अब हम बात करें 75 तक की आपके दे दूंगा, चलो 75 तक की आप लिख देना। 76 से 100 तक की मैं बता देता हूं, 76 से लेकर के 100 तक की। 76 के बाद में देखो, 76 के बाद में जो अभाज्य संख्या आती है वो कौन कौन सी आती है। तो एक तो आपके पास 79 रह जाता है, कितना रह जाता है, एक रह जाता है 83, एक रह जाता है 87, एक रह जाता है 93। कौन, अरे 93 नहीं है, 97। क्या रहेगा, ये जो संख्या है कितनी संख्या है यहां पर, 1 2 3 और 4। इन 4 संख्याओं में खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो ये 4 संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य। अब यहां पर जैसे ये लिखनी है आपको
1 2 3 4 संख्या होती है, और वो कौन कौन सी होती है वो भी आपको कहां लिखनी है, कमेंट में लिखकर बताना है कि भाई कौन कौन सी होती है। मैंने ये बता दिया है कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 होती है। कितनी होती है, 25। इस प्रकार हमने सारे नंबरों की बात कर ली। हमने बात कर ली नेचुरल नंबर की, हमने इंटीजर नंबर की बात कर ली, होल नंबर की बात कर ली, इवन नंबर की बात कर ली, ओड नंबर की हमने बात कर ली है, प्राइम नंबर की हमने बात कर ली है, कंपोजिट नंबर की हमने बात कर ली है। और उसके अलावा यदि बात करें और कौन से रह गए, सारी बात कर ली, फ्रैक्शन की बात कर ली, भिन्न की बात करें, डेसिमल वगैरह तो नॉर्मली बताइए मैंने, अंश और हर में जिसको डिवाइड किया जाए। और अभी सभी को आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। धन्यवाद।